नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ का जो इको गार्डन, जहां बसपा सुप्रीयो बहन कुमारी मायावती ने इसका निर्माण किया था और आज उस पार्क में यहाँ मौजूद है। हमारे साथ में देख सकते हैं यहाँ पर एक बार हम कहेंगे कि यहाँ कैमरामैन से कि पीछे का एक बार नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर शाम का बज चुका है 6 और 6 बजे करीब यहाँ लोगों का एक बार यहाँ पर दिखा सकते हैं कैमरा के सामने कि यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए और रील बनाने के लिए, खास करके अगर हम बात करें तो यहाँ युवाओं का एक क्रेज जो कि तेज़ी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ता ही जा रहा है, वो रील बनाने के लिए। मेरे साथ में यहाँ बहुजन समाज के यानी बहुजन मीडिया की अगर बात करें तो बहुजन पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं जो कि और इको गार्डन में यहाँ मौजूद हैं। एक बार हम उनसे जानकारी करेंगे इस इको गार्डन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इको गार्डन में हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और देख सकते हैं यह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा निर्माण किया गया है। और एक बार हम दिखा सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का ये घूमने का और सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। ज़्यादातर लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो रील बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर इन लोगों से अगर बात की जाए तो लोगों का खास करके मकसद है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को चमकाना है और रील बना करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलोअर्स बना करके वो पैसा कमाने की एक या नशा कहें या लत कहें से लगी हुई है। मेरे साथ में यहाँ बहुजन मीडिया के पत्रकार साथी जो कि बादल एक्सप्रेस के संस्थापक भी हैं। एक बार इनसे जानकारी करेंगे इस इको गार्डन के बारे में, जिस तरह से बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जो द्वारा और इस पार्क का सौंदर्यीकरण यानी कि निर्माण कराया गया। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद बेहद दूंगा मैं बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम के नाम को युगों युगों तक अमर कर दिया है। कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले कहा जाता था कि बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगवाया है, लेकिन अब लोग मानते हैं पत्थरों में नहीं, बहन जी ने आलीशान एक इको गार्डन, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क और तमाम ऐसी लखनऊ को लखनऊ बनाने का काम जो किया है वो बहन मायावती जी ने किया है। मान सकते हैं आज लोग देख रहे हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग महीने में घूमने के लिए आते हैं। कई हज़ारों की भीड़ आप देख सकते हैं। अभी भी आपको 1000 लोग, शाम को 6:30-7 का समय होने जा रहा है, अभी भी आपको करीब 1000 लोग मिल जाएंगे इस गार्डन के अंदर। सोचिए 1000 लोग अगर 1 घंटे में इसमें आते हैं, दिन में 12 घंटे होते हैं, 12000 लोग इसमें आते हैं। 12000 का मल्टीप्लाई करिए 20 रुपये से, कितना होता है भाई साहब? होता है आपका 2,40,000। सोचिए एक दिन में कितना हुआ, 2,40,000 रुपये जब इसके अंदर आता है तो ये पैसा किसके लिए गया? बहन कुमारी मायावती जी के घर गया है क्या? ये वो लोग जो बेवकूफ़ लोग जो कहते थे पत्थरों में पैसा लगा, उन लोगों से कहूँ जाके कि जो 2,40,000, 2 लाख कम से कम 2 लाख नहीं तो 1 लाख रुपए पर डे आता होगा। चलो मान लेते हैं सबसे 30% पैसा 1 लाख रुपए होगा। अगर 1 लाख रुपए पर डे आता है तो महीने में कितना हुआ? 30 लाख। साल में कितना हुआ? साल में 12-36, 3 करोड़ से ऊपर जब इस पार्क का पैसा जा रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि बहुजन महापुरुषों को यदि किसी ने अगर जिंदा करने का अगर काम किया है तो तमामों जो राजनेताओं के बीच में से अगर जो जिंदा करने का, जीवित रखने का, इतिहास जीवित रखने का जो काम किया है वो बहन जी ने काम किया है। देखो, बात करें अगर महापुरुषों के बारे में तो महापुरुषों का जो काम है वो देखो कहीं ना कहीं सरकारें अपना अपना काम करती हैं। बहन जी के जो आइडियोलॉजी है, जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो बहुजन मूवमेंट में आप समझते हैं वो चलती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को लेकर, मान्यवर साहब कांसीराम के साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले के, तो जो महापुरुषों के उस पर चलते हैं वो उसी प्रकार से चलाते। चाहे अन्य सरकार हो, योगी की सरकार है धर्म को बढ़ा रही है, अन्य सरकार, जब देश में गांधीयों की सरकार रही थी तो उन्होंने जगह जगह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और महात्मा गांधी की मूर्तियाँ लगाने का काम किया चौराहे चौराहे पे। अब यूपी के अंदर जब बाबा साहब विचारधारा से जो सरकार रही थी, बहन जी की जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के देखो उन्होंने जगह जगह मूर्तियाँ तो नहीं लगवाई, लेकिन वो यूपी के अंदर देख सकते हैं लखनऊ को ऐसा बना दिया कि यहाँ पर लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए। साल में इतना रेवेन्यू जाता है, इतना ताजमहल का रेवेन्यू नहीं जा पाता। इतना रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंदर से मतलब पहुँच रहा है सरकार के लिए। अगर कहीं बहन जी अन्य जगह भी कुछ बना देती, ग्रेटर नोएडा में बनाए वहाँ से भी जाता है, अगर अन्य जगह भी कुछ बना देती तो क्या होता? आलीशान काम किया है बहन जी ने। इस काम को अगर वो लोग कहते हैं क्या है, तो यहाँ के यूपी के लोग हैं तमाम यहाँ घूम रहे हैं, उन लोगों से अपन बात कर लेंगे चल के कि इसमें जो आ रहे हैं लोग क्या कुछ अच्छा लगता है, क्यों आते हैं,
आज देखो लाखों लोग इसमें रील बनाने के लिए आते हैं। तो साथियों इस प्रकार का जो माहौल है वो बहन जी ने क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। इस प्रकार का जो सौंदर्यीकरण यूपी के जब भी लोग खासकर लखनऊ को घूमने आते हैं, परिवार को लेकर इसमें आते हैं, बर्थडे मनाने इसमें आते हैं, तमाम लोग आते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि बहन जी का जो अथक योगदान है उसको समाज याद रखेगा। यानी कि बात करते हैं तो जिस तरह से बहुजन महापुरुषों की विरासत को, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को अगर जिंदा करने का काम किया है तो केवल और केवल भारत की आयरन लेडी, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही है। मेरे साथ में यहाँ बहुजन मीडिया के साथी रविंद्र भाई जी भी मौजूद हैं, इनसे एक बार जानकारी करेंगे। आज आप यहाँ इको गार्डन में मौजूद हैं और अपने आप को किस तरह से महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले मैं समता टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और जय भीम नमो बुद्धाय बोलूँगा। देखिए आज हम जो इको मानव काशीराम साहब इको गार्डन पार्क में मौजूद हैं, तो जो अभी आपने कहा मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। प्राउड इसलिए फील करता हूँ कि क्योंकि ये जो पार्क बना है मानव काशीराम ग्रीन गार्डन पार्क और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, उससे सटा हुआ पार्क है माता रमाबाई पार्क। ये सारा जो बहन मायावती ने अपने चार बार के शासन में उन्होंने जो निर्माण कराया, कहीं न कहीं जो बहुजन महापुरुष है जिनके आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को उन्होंने फॉलो किया, फॉलो करते हुए उन्होंने 600 करोड़ रुपए का ये जो पार्क का निर्माण, सुंदर पार्क है। मैं कहूँगा कि अब ताजमहल की बात अगर करें, ताजमहल के बाद सेकंड नंबर पर अम्बेडकर पार्क ही आता है। और इससे हर महीने रिवेन्यू जो गवर्नमेंट को जाता है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट को, कहीं न कहीं उससे भी गवर्नमेंट मजबूत बन रही है। और मजबूत बन रही गवर्नमेंट, और वही पैसे से जिसको बहन जी ने बनवाया उसी पैसे का रिवेन्यू जा रहा है पार्क का गवर्नमेंट पास, और गवर्नमेंट मजबूत हो रही है और बहन मायावती को कमजोर। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।